नमस्ते क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम लोग आज एक नए वीडियो के और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिन के बाद मिले हैं। आजकल बारिश वारिश हो रहा है, थोड़ा मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी रुकेंगे नहीं। तो आज हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री से चालू करेंगे। छोटा है, आसान है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, बोले तो वेरी गुड और ब्यूटीफुल है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा चैप्टर है, तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर लिए थे और ये सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग आज केवल अम्ल एवं क्षार के बारे में समझेंगे और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं इसको, और ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ने वाला चैप्टर है। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं और अम्ल क्षार केवल साइंटिफिक नेम है और हम लोग तो डेली इसको यूज करते हैं। जैसे 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 आपको बताऊंगा सब समझ में आएगा कि आखिर है क्या। डरिएगा मत, क्योंकि देखिए ये तो हमारे क्लास 6 से लेकर 10th तक सभी क्लास में है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 10th में आकर सुनते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भवचक्कर में आ जाते हैं। लेकिन वैसा है नहीं कुछ, ये बहुत आसान चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अम्ल क्षार देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सब देखेंगे। ये अम्ल और क्षार, ठीक है। इन दोनों को हम लोग आज पढ़ेंगे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और क्षार को हम लोग बेसिक कहते हैं, बेस या फिर बेसिक कुछ भी कह लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्षार के बारे में क्या आखिर क्या है क्या। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले बहुत टीचर साइंटिस्ट आए होंगे और ढूंढे होंगे आखिर है क्या, वास्तव में अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो अम्ल कुछ नहीं है, एसिडस नाम का कुछ पदार्थ है दूसरे भाषा में, जिसे हम लोग अपने भाषा में खट्टा समझते हैं, ठीक है। तो अम्ल को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक ये हो जाएगा अम्ल। फर्स्ट टॉपिक ये हो जाएगा कि स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जो आप डेली खाते हैं, जैसे खटाई हो गया, नींबू हो गया, ये सब आपको चाटते हैं, खाते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो ये सब अम्ल है। उस पर का बेस क्या होता है, तो बेस को जब हम खाते हैं, चखते हैं तो तीखा लगता है, बीटर लगता है, ठीक है ना। ये कैसा लगता है, तो तीखा लगता है। तो दोनों का फर्स्ट टॉपिक ये हो गया ना कि स्वाद से हम पता कर सकते हैं कि अम्ल और क्षार क्या है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को या फिर किसी को लगे कि सर हम बिना स्वाद किए हुए हैं पता करें कि आखिर अम्ल और क्षार है क्या, तो उसके लिए कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था करते हैं, कुछ अलग उपाय करते हैं। तो और भी साइंटिस्ट आए और इसको सोचे कि आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अम्ल क्षार बिना स्वाद किए हुए पता चल जाए कि ये अम्ल और क्षार है। तो एक साइंटिस्ट आता है, ठीक है, और वो क्या करता है ना कि अनेक प्रकार के खट्टे सोर्स को और बीटर सोर्स को उठाता है और देखता है उनको किसी अन्य चीज़ से सटा कर कि आखिर ये हो क्या रहे हैं। तो उसको एक पेपर मिलता है। पेपर पर जैसे अम्ल को सटाता है ना तो उसका कलर चेंज होता है। ऐसे अनेक प्रकार की वस्तुओं को, खट्टा वस्तुओं को उठाया और तीखा को उठाया और उससे मिलाने की कोशिश किया, तो हमें यह पता चला ना कि अम्ल और क्षार ये जो है कुछ रंग चेंज करते हैं। उस पेपर का नाम क्या है, लिटमस पेपर। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरा हो गया लिटमस पेपर। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये हो जाएगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, अम्ल एवं क्षार दोनों का रंग चेंज कर देता है। तो अम्ल एवं क्षार के बारे में यदि हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे चेंज करता है, कौन से रंग को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो उसको देख लेते हैं। ये हमारा लिटमस पेपर है। यदि हम लाल या ब्लू कोई भी लिटमस पेपर ले लेते हैं तो इसका रंग चेंज करेगा। तो चलिए हमने क्या करते हैं, एसिड जो है, एसिड ये नीला लिटमस पेपर में जब एसिड को सटाते हैं ना तो कलर चेंज करके वो ब्लू कर देता है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक पत्र है जो अम्ल एवं क्षार का रंग परिवर्तित कर देता है। तो यदि हम नीला लिटमस पत्र लेते हैं ना, नीला लिटमस पत्र, तो ये जो हमारा लिटमस पत्र है नीला वाला, जैसे अम्ल से सटाएंगे ना तो ये अपना क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। कलर चेंज करके क्या कर देगा, तो यदि नीला लिटमस पत्र हम ले लेते हैं तो अम्ल से जब सटाते हैं ना तो यह लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम लाल लिटमस पेपर ले लेते हैं और इस क्षारक से सटाते हैं तो यह क्या कर देता है, लाल से नीला हो जाता है।
तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, मतलब दो डिफरेंट आपको मिल गया। एक तो सवाल से पता कर सकते हैं, दूसरा पेपर से पता कर सकते हैं, मतलब दूसरा पेपर से पता कर सकते हैं। तो पेपर से कैसे पता कर सकते हैं? नीला लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देगा और लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला कर देगा। और भी पेपर है, चौंकिएगा नहीं, क्योंकि केवल एक समझने के लिए बस एक ही कापी है, आपकी किताब में बहुत सारा दिया हुआ है। और ये लिटमस पेपर क्या है? तो कोई पूछे लिटमस पत्र क्या है तो बोल दीजिएगा कि एक ऐसा सूचकांक है जिससे अम्ल और क्षार की पहचान होता है। तो ये एक सूचकांक भी है, इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि अम्ल और क्षार होते क्या है। अब मान लीजिए स्वाद और पत्र दोनों से आपको पता नहीं करना है कि अम्ल क्षार क्या है, तो और कैसे पता कर सकते हैं? तो एक साइंटिस्ट आया, ठीक है ना, और उसको वो क्या किया, बोला कि इस प्रकार तो बहुत कर लिए, अब हम लोग कुछ साइंटिफिक मतलब केमिकल लेवल से करते हैं, केमिस्ट्री के लेवल से करते हैं। तो अर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट था, वो आया और एक प्रयोग किया कि अम्ल और क्षार दोनों का एक एक सोर्स लिया और उसको जल में डाला। ठीक है, तो जल में डालता है तो क्या होता है, ये हमारा जल हो गया और इसमें अम्ल डाला, एक फेमस अम्ल HCl हम ले लेते हैं, जो हमारे पेट में भी बहुत खतरनाक है। और अम्ल के बारे में तो आप जानते हैं ना कि यदि त्वचा पर पड़ता है तो जला देता है, उसी प्रकार ये क्षार भी होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। जो हम लोग अम्ल और क्षार का इस्तेमाल करते हैं वो वास्तव में नॉर्मल होते हैं, वीक होते हैं, मजबूत नहीं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जब HCl को हम जल में डालते हैं, ये जल है, ये जल नहीं, जल का घोल है, समझ रहे हैं ना। अब जब इसमें डालते हैं ना तो ये HCl टूट जाता है H+ और Cl- में, ठीक है, इसमें और इसमें टूट जाता है, और इसमें ऑलरेडी H2O पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसमें H2 है और ये HCl टूटा H+ और Cl- में। तो हम यह भी कह सकते हैं अर्हेनियस का, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई साहब, ये बुक के अनुसार अर्हेनियस कहना क्या चाहता है कि जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो हमें H+ प्राप्त होता है। अब H+ ना स्टेबल नहीं है, स्टेबल का मतलब फ्री रहना ही नहीं चाहता, ये सोचता है किसी के साथ है रहे। तो इसके साथ कौन आना चाहेगा, तो देखिए ये H2 आना चाहेगा, H2 आना चाहेगा। जब ये इससे मिलेगा ना तो क्या बना लेगा, ये 2H और एक H बन जाएगा H3, और ये O और ये आयन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है H+ आयन और इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। आप पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, ये H+ आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ये फ्री रहना नहीं चाहता है, इसलिए ये जल के साथ मिलकर के ऐसा बना लेता है, ठीक है ना। अब ये अम्ल डालकर ना ऐसा हुआ, अब क्षार के भी साथ ऐसा ही किया गया, तो क्या होता है, क्षार के नाम पर अगर कोई हम क्षार ले लेते हैं, NaOH बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। अब ये ऑलरेडी इसमें जल था तो ये क्या होगा, Na+ और OH- में टूटेगा, लेकिन ये स्टेबल है, ये किसी के साथ नहीं भी रहेगा, फ्री भी रहेगा तो चल सकता है। तो हम अम्ल में देखें कि H+ या H3O आयन प्लस देता है, ठीक है। अब क्षार क्या देता है, OH- देता है। तो यहाँ पे 3 आप डिफरेंस अम्ल और क्षार के बीच में समझ पाए हैं कि एसिड क्या है, तो स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पत्र जब सटाते हैं अम्ल से तो वो नीला को लाल कर देता है, उसी प्रकार बेस क्या है, स्वाद में तीखा होता है और ये लाल को नीला कर देता है। जब इसको जल के साथ अर्हेनियस ने प्रयोग किया तो देखा कि H+ या H3O आयन देता है और ये OH- देता है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार कुछ इसमें समानता भी है, समानता क्या है उनको हम देख लेते हैं। जिस प्रकार ये डिफरेंस है ना उसी प्रकार कुछ समानता भी है। तो वैसे ये और भी दूसरा साइंटिस्ट आकर के ये काम किए, ऐसा नहीं है कि एक ही साइंटिस्ट ने ऐसा किया था, बहुत साइंटिस्ट इस पे काम किए थे। तो और क्या क्या काम किए थे उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब ये H+ OH- देता है ना तो क्या होता है, ये विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन का मतलब होता है ना कि जब H+ और माइनस मतलब कि कोई भी आयन हो ना विलयन में तो उसमें विद्युत चलेगा। तो एक साइंटिस्ट आया और वह साइंटिस्ट ने क्या प्रयोग किया कि एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें पानी था और इसमें डाल दिया ग्लूकोज का, डाल दिया ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। उसी प्रकार एक और बीकर लिया और उसमें जल था
और उसमें क्या डाल दिया गया, एक एल्कोहल डाल दिया गया, ठीक है, CH3OH एक एल्कोहल है। जब इसको डाल दिया है, इसमें भी OH है और इसमें भी H है, लेकिन ये दोनों अम्ल नहीं है और ये क्षार नहीं है, ये अम्ल नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, समझ पाएंगे आप कि इसको जब इसमें डाला गया, इसमें भी H है और इसमें भी OH है, तो जब इसको इसमें डाला गया ना, तो ये क्षार नहीं है और ये अम्ल नहीं है। हमको यह पता था, उन लोगों को पता था, हमको नहीं, उन लोगों को यह पता था, लेकिन कैसे साबित करें कि ये दोनों अम्ल या क्षार नहीं है। तो हम जानते हैं कि अम्ल या क्षार जब जल में डालते हैं तो H+ या OH- देते हैं, लेकिन जब इसको डालते हैं ना तो यह H+ देता ही नहीं है। जब H+ देता ही नहीं है तो विद्युत का चालन होगा ही नहीं। जब विद्युत का चालन होगा ही नहीं तो ये क्या करेगा, ये अम्ल का गुण दिखाएगा नहीं। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जब ये H+ दिया नहीं तो ये अम्ल होगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार ये OH- नहीं देता है, हमको OH- चाहिए ना, जब ये टूटता है ना इस जल में आकर के, तो OH- नहीं देता है, ये नहीं देता है ना, जिसके वजह से ना ये क्षार का गुण नहीं दर्शाता है। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि ये एल्कोहल और ये ग्लूकोज ना अम्ल है ना क्षार है। मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे बुक में कि अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल अम्ल नहीं है, क्यों बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये OH- नहीं देता है और यह H+ नहीं देता है। ये कैसे पता चला, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे विद्युत का प्रवाहित किया गया, वो विद्युत में एक विद्युत परिपथ में एक बल्ब लगाया गया, जिसकी वजह से वो बल्ब जला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें H+ नहीं निकला और इसमें OH- नहीं निकला। अगर ये निकले होते हैं ना तो वो बल्ब जलता, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ये अम्ल या क्षार हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो यह पता चल गया कि वो अम्ल या क्षार नहीं है। उसी प्रकार एक और समानता हम यह देख सकते हैं ना कि अम्ल और क्षार है ना, ये दोनों कोई कमज़ोर होते हैं और कोई मजबूत होता है। जो अम्ल मजबूत होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि त्वचा पर डालने से अम्ल को, तेजाब नाम सुने हैं ना, बस वही है। जैसे त्वचा डालते हैं तो त्वचा जल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। जिससे नहीं जलता है वो दुर्बल अम्ल हो गया। उसी प्रकार प्रबल क्षार, मतलब जिसको हम यूज करते हैं वो दुर्बल है, और जो मजबूत होता है ना उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो अम्ल यूज करते हैं वो कौन है, जैसे खटाई हो गया या फिर नींबू यूज करते हैं, ये प्रबल नहीं दुर्बल अम्ल है। उसी प्रकार हम लोग जो साबुन यूज करते हैं ये सब क्या है, ये दुर्बल क्षार है। ये सब उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन वैसे हैं जो खतरनाक है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ टॉपिक को भी आप पढ़ चुके हैं। तो यदि हम बात करें यदि नमक की, तो नमक को अभी रहने देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अब हमारे साइंटिस्ट ने इस चैप्टर को बनाने के पहले कुछ सोचा था, ये एक्स्ट्रा बुक में देता है, आप पढ़ सकते हैं कि ये चैप्टर बनाने से पहले सोचे थे कि पूरे केमिस्ट्री के हिसाब से वस्तु को कितने भागों में डिवाइड करें। तो वो लोग 3 भागों में डिवाइड करना सोचा, एक अम्ल और एक क्षार, और तीसरा कौन सा सोचा, नमक नहीं, न्यूट्रल डिसाइड किया। ये क्यों किया वो आगे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे यदि कोई वस्तु अम्ल या क्षार हो, यदि दोनों में से कोई ना हो तो वो अम्ल नहीं बल्कि वो न्यूट्रल होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन भी हमारे बुक में देता है कि अम्ल, क्षार और जल तीनों आपको दिया गया है, और आपको एक लिटमस पत्र दिया गया है, जिससे आपको यह पता चलाना है कि कौन सा अम्ल, कौन सा क्षार और कौन सा जल है। वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। देखिए, एक बीकर है, एक और बीकर है और एक और बीकर है, 3 बीकर है। तीनों में अम्ल, क्षार और लवण नहीं दिया गया है, लेकिन एक लिटमस पत्र दिया गया है। यदि मान लीजिए नीला लिटमस पत्र होगा तो तीनों को एक एक करके डालेंगे। अब देखिए, जब नीला लिटमस पत्र डालेंगे ना तो अम्ल होगा तो नीला को लाल कर देगा, यदि क्षार होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जल भी तो कोई परिवर्तन नहीं करता। यदि जल में भी लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, तो कैसे होगा। तो यदि हम नीला लिटमस पत्र को तीनों में डालेंगे, जिसमें चेंज हो जाएगा ना, उसको हम कहेंगे अम्ल है। जब तो अब तो कलर चेंज हो गया है, अब फिर उसको मान लीजिए इसमें हमने नीला लिटमस पत्र डाला, अब उसका कलर चेंज होकर के लाल हो गया। कैसा हो गया, लिटमस पत्र लाल हो गया। अब लाल हो गया ना तो हमको तो यह पता चल गया ना कि यह क्या है, अम्ल है, लेकिन हमको पता नहीं कि यह क्षार है कि यह जल है। तो हमको यहाँ पे लाल लिटमस पत्र मिल चुका है। अब इस लाल लिटमस पत्र को इसमें डालेंगे, जिसमें कलर चेंज होगा
वो क्षार होगा, जिसमें कलर चेंज होगा वो जल होगा। तो ये आपको आंसर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो आप जाइए ढूंढिए कि ये ससुरा क्वेश्चन है कहाँ, अगर मिल जाए तो उसको उठा कर पटक करके उसको बनाइएगा, ठीक है ना। अब आप 1-2 क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक है, इन टेक्स्ट बुक है, तो उनमें क्वेश्चंस है ना, उसको आप हल कर सकते हैं। इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन तो हल कर ही सकते हैं। तो आई होप आप अम्ल एवं क्षार के बीच में अंतर और कुछ समानता समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग मिलेंगे। ये इंट्रोडक्शन के नाम पे था। आपको यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि समझ में आए, नहीं समझ में आए तो उसको पीछे से देख करके फिर से समझिए। यदि फिर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आराम से पूछ सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स हम लोग ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं कल।